दोनों के सहमति से मंत्रालय के परमिशन लेकर वो बेच सकते, वो ले सकते हैं। तो मुझे लगता है कि इस व्यवहार में जो पुणे का व्यवहार है जो हुआ है, इसमें कोई मंत्रालय का परमिशन भी नहीं लिया गया है और ऐसा व्यवहार नहीं हो सकता है, ये अधिकारियों ने बोलना चाहिए था। तो जमीन की कीमत 1800 करोड़ है और 300 करोड़ में कोई लेना चाहता है, तो ये लोगों की फसवाफसी हो रही, लोगों को गुमराह किया जा रहा है, ये अधिकारियों ने बताने की आवश्यकता थी। तो मुझे लगता है कि अधिकारियों ने भी इसमें गलती की है, कंपनी ने भी वो गलती की है कि कंपनी ने भी महारवतन की जमीन इसी तरह से लेना ठीक नहीं था। तो इसीलिए मुझे लगता है कि इसकी पूरी जांच के आदेश मुख्यमंत्री जी ने दिए हैं, उसकी पूरी जांच हो और इसमें जो भी कोई दोषी है उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। सर, ये महीने में महाराष्ट्र में विंटर सेशन शुरू हो रहा है और उसी के लिए कांग्रेस पार्टी और सारे ऑपोजिशन पार्टीज का कहना है कि कम से कम एक दिन का पूरा डिस्कशन इस मामले के ऊपर होना चाहिए, क्योंकि एक तो पूरा पॉलिटिकल एंगल उसका समझ में आएगा और ऐसी कितनी सारी महारवतन की जमीनें हैं जो कि बाकी कंपनीज ने हड़पी है, उसके ऊपर भी एक तरह से पर्दाफाश हो जाएगा। हाँ, मुझे लगता है कि इसकी जांच भी होनी चाहिए, क्योंकि बहुत जगह पर महारवतन की जमीन जो है ये बहुत सारे गांव के जमींदार लोगों ने अपने कब्जे में ली है। तो महारवतन की जमीन तो ये इनाम मिली हुई जमीन है, तो इसके बारे में इसका सर्वे भी होना चाहिए। हमने भी इसकी बहुत बार मांग भी किया है। और अगर महारवतन की जमीन बेचना है तो महार समाज के दलित समाज भी बेच सकते हैं, दूसरों को लेने का भी अधिकार नहीं और उनको देने का भी अधिकार नहीं है, इस तरह महाराष्ट्र सरकार का नियम भी है। तो इसीलिए मुझे लगता है कि जो पूरे इस पर जब अभी नागपुर में सेशन चालू होगा चर्चा होनी चाहिए और जहाँ जहाँ इसी तरह का कोई गलत जो व्यवहार हुआ होगा उसकी भी जांच होनी चाहिए। और महारवतन की जमीन कितनी लोगों ने ली है बिना मतलब इलीगल पद्धति से ली होगी, तो इसकी पूरी जांच होनी चाहिए। सर, राहुल गांधी ने इस पर प्रश्न उठाया है कि जो सरकार चुनाव वोट चोरी से बनी है वो अब जमीन चोरी करने लग गई है। तो राहुल गांधी जी बोलते हैं कि भाई वोट चोरी हो रहा है, तो मेरा सवाल राहुल गांधी जी को ये है कि भाई लोकसभा में वोट चोरी होगा क्या? लोकसभा में इतनी सीटें आपको मिली तब हमने सवाल नहीं किया कि भाई वोट चोरी हुआ था, आपने वोट चोरी किया था। कर्नाटक में जब आपकी सरकार आई, तेलंगाना में जो आपकी सरकार आई, उसके बाद हिमाचल प्रदेश में जब आपकी सरकार आई, तब हमने नहीं बोला कि भाई आपने वोट चोरी किया था। जब हमारी सरकार आती है तो वहाँ वोट चोरी होता है, इसी तरह का एलिगेशन करना ठीक नहीं है। राहुल गांधी जी ने अपने लीडरशिप को अगर ठीक ठाक आगे बढ़ाना चाहते हैं तो उन्होंने खाली आरोप लगाते रहना ठीक नहीं है। राहुल गांधी जी ने सरकार के जो निर्णय है, अभी अपने देश की इकोनॉमी 4 नंबर पर आई है तो राहुल गांधी बोलती है इकोनॉमी 1.5 है, तो इसी तरह की बातें करना ठीक नहीं है। देश अगर आगे बढ़ रहा है तो अपोजिशन की जिम्मेदारी है कि जरूर आप सवाल उठाओ, जरूर सरकार पर टीका टिप्पणी न करो, लेकिन चर्चा हाउस में होनी चाहिए और सरकार को सवाल पूछने का आपको अधिकार है, सरकार को सुझाव देने का आपको अधिकार है। जब कोई बिल पास करना होता है तो उसमें आप सुझाव दीजिए, खाली रोज हंगामा करने से काम नहीं चलेगा। तो इसीलिए मुझे लगता है कि झूठे आरोप लगाकर रोज राहुल गांधी जी मीडिया के सामने आना चाहते हैं और ये आरोप पूरे गलत होते हैं। कभी संविधान बदलेगा इसी तरह का आरोप होता है, कभी वोट चोरी हुआ इसी तरह आवाज होता है, लेकिन बात ये सही है कि जिस तरह कुछ प्रेजेंटेशन में कुछ ये बताया गया है कि भाई कोई डेथ लोगों के नाम अभी भी है तो उसको निकालना चाहिए। इलेक्शन कमीशन ने पूरा अनाउंस किया है कि भाई इसकी पूरी हम जांच करेंगे और जहाँ जहाँ लिस्ट में कोई घपला है, जहाँ जहाँ लिस्ट में कोई गलत नाम आए हैं या कोई एक एड्रेस पर 50-50, 60-60 नाम आए हैं, तो एक रूम में इतने लोग नहीं रह सकते, तो ऐसे नाम कैसे आ गई, इसकी भी जांच होनी चाहिए और इलेक्शन कमीशन ने उसमें सुधार करना चाहिए, ये हमारा कहना है। ठीक है साहब, यांना काही ते दिलं का चहा पाणी वगैरे? चहा पाणी
या टाटा इन्स्टिट्यूटला का कार्यक्रम होता ना, एक वर्ल्डची पीस कॉन्फरन्स होती. ओके ओके. तिथं थोडा उशीर लागला, ती 5-6 होती. सर, मातोश्रीवरती देखील आज ड्रोन, मातोश्री येथे ड्रोन आज एक उडताना पाहायला मिळाले. हां? मातोश्री जो आहे उद्धव ठाकरे यांचं मातोश्री, तिथे देखील आज ड्रोन उडताना पाहायला मिळाले. जे ड्रोन असतात कॅमेऱ्याचे ड्रोन, ते उडताना पाहायला मिळाले. काय मला माहिती नाही. ते ड्रोन उडतात, पण मुंबईत सहसा परवानगी जी आहे ती नसतेच ड्रोन उडवण्यासाठी. पण बीकेसी येथे अगदी संवेदनशील असा जो परिसर आहे संपूर्ण, तिथे ड्रोन उडताना पाहायला मिळाले. काय मला माहिती नाही ते. बाकी काय चाललंय तुझं? चाललंय मग तू, हा मग जी तर सांगायला पाहिजे ना तू. नाही तू पण विचार ना, जी हा विचार सांगतो. हा विचार सांगतो. विचार एक जीवाला चालू कर. लाईट चालू करतात आता. त्यांनी लाईव्ह आता लाईव्ह ठेवतो. हा जी सांग. हा तर हा सगळा जो प्रकरण आहे ते सगळं पुण्यात जी 24 तास लावून धरलं, त्याच्यामध्ये तुम्ही पाच पवारांना दोषी मानताय का? काय नक्की याच्यामध्ये गुन्हा अपेक्षित आहे? अट्रॉसिटी व्हावी असं वाटतंय का? मला वाटतं की जी 24 तासने हा मुद्दा सुरुवातीला समोर आणला आणि जमिनीची किंमत किती आहे, जमीन कितीला विकत घेतलेली आहे, हा जो व्यवहार आहे कसा गैरव्यवहार आहे, त्यानंतर अशा पद्धतीची जमीन महारत्नाची कोणाला विकत घेता येत नाही, अशा पद्धतीचे सगळे मुद्दे जी 24 तासनी समोर आणले आणि त्यानंतर सगळ्या महाराष्ट्रामध्ये खळबळ उडाली आणि या प्रश्नावरती रोज चर्चा होते आहे. त्यामुळं जी 24 तासचं जे योगदान आहे ते फार मोठं योगदान आहे. जी 24 तासनी ज्या पद्धतीनं पुण्यात प्रकरण बाहेर काढलेलं आहे, तशा पद्धतीनं महारत्नाच्या जमिनी कुठून हडप करण्यात आलेली आहे, या संबंधातला अभ्यास त्यांनी करावा आणि अशी प्रकरणं लोकांच्या समोर आणणं अत्यंत आवश्यक आहे. अशा पद्धतीची माझी सूचना जी 24 तासला आहे. आणि तुमच्या टीव्हीचं नाव आहे जी 24 तास. रेकॉर्ड नको. केबल नेमकी काढली तुझी आहे ना. चालेल सर, बंद केबल नेमकी काढली नाही नाही आता काढली केबल. नाही तरी पूर्ण डॉक्युमेंट